आज के डेट में कोडिंग हर कोई सीख रहा है, लेकिन एआई के साथ कोडिंग कैसे करनी है ये बहुत कम लोग सीख रहे हैं। जिसने एआई के साथ कोडिंग करना सीख लिया वो अपना टाइम एनर्जी बचा लेता है और बहुत ही जल्दी एक अच्छी जॉब लैंड कर सकता है। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल ही है 5 ऐसे एआई प्रॉम्प्ट्स जो हर कोडिंग एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। सो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू कोड इनिंग्स बाय WS क्यूब, माई सेल्फ भागीरथ, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो और चाहते हो ये सीखना कि कैसे बड़े लेवल के एप्लीकेशंस बनते हैं और किस तरीके से उनको मेंटेन एंड बिल्ड किया जाता है, तो आपको हमारा 24 वीक्स का वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। इस प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिकल लर्निंग। आप हर एक चीज को इस तरीके से सीखोगे जैसे आप उसको इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट करने वाले हो। इस प्रोग्राम की ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। गो एंड बुक योर डेमो क्लास नाउ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैंने 5 ऐसे एआई प्रॉम्प्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं जो हर एक कोडिंग एस्पिरेंट को पता होने चाहिए, और ये एआई प्रॉम्प्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा डीबगिंग बडी। बेसिकली जब भी हम कोड लिखते हैं कई बार कई बग्स आ जाते हैं। ऑल्दो मैं यही सजेस्ट करता हूं कि पहले उन बग्स को खुद से रिजॉल्व करने के लिए ट्राई करो, बट जब वो बग्स खुद से रिजॉल्व नहीं होते तो सिंपली आप किसी भी एआई टूल पे जाओ। जैसे मैं यहाँ पर चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ और मैं बेसिकली चैट जीपीटी 5 यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी चैट जीपीटी का वर्जन यूज कर सकते हो या कोई भी मॉडल यूज कर सकते हो, और चैट जीपीटी पे जाके एक आप सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। और उस प्रॉम्प्ट में क्या है, आई हैव दिस कोड और कोड अटैच्ड बिलो, यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, दिस इज गिविंग मी दिस एरर। लेट्स से मेरे पास अभी एरर नहीं है तो मैं हटा भी सकता हूँ, और ये हटा दिया मैंने, और मैं बोल देता हूँ कैन यू डीबग इट, एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स एंड करेक्टेड वर्जन। अच्छा, सिर्फ डीबग नहीं करना है, ये जो मैं पूरा पाइथन का एक कोड दे रहा हूँ ना, इस पूरे कोड के अंदर क्या एरर है वो तो बतानी है, बट साथ में मुझे एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी एरर थी, बहुत कोई खतरनाक एरर नहीं थी, मिसिंग सेमीकोलन, बट एक बिगिनर को हो सकता है ये एरर भी बड़ी लगे। तो एक सेमीकोलन मिसिंग था, और उस सेमीकोलन मिसिंग होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी वो इसने यहाँ समझा दिया, और लॉजिक में क्या एरर थी वो भी आपको समझा दिया, और करेक्टेड एक कोड दे दिया। तो जो पहला प्रॉम्प्ट है वो है टू हेल्प यू डीबगिंग द एरर्स। अच्छा, और कुछ एरर्स यहाँ पर लेके आते हैं। जैसे ये जो मैं कोड दे रहा हूँ इसमें एक लॉजिकल एरर है, तो मैंने यहाँ पर एक लॉजिकल एरर का कोड भी डाल दिया। अब देखते हैं। सिमिलरली देखो, व्हाट्स रॉन्ग, इंडेक्स मिसिंग था, करेक्ट इंडेक्स यहाँ पर डाल दिया इसने, और आपको एक करेक्टेड वर्जन दे दिया। अब ये क्या है एग्जैक्ट, इस पे अपन बहुत डीप में चर्चा नहीं करेंगे, ये कोड पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हम बोल रहे हैं कि सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है कि एआई को एज अ डीबगिंग बडी यूज करना। फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्टेप पे हम एआई को यूज कर सकते हैं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करने के लिए। अब देखो, कोड हर कोई लिख लेता है, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, एनी फूल कैन राइट कोड विच अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। तो कोड तो कोई भी लिख सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वो कोड ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन हो। ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन से मेरा मतलब क्या है, ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन का मतलब वो कम रैम यूज करे, कम टाइम यूज करे, और स्पेस और कॉम्प्लेक्सिटी को बचाते हुए या स्पेस और कॉम्प्लेक्सिटी को बेटर यूज करते हुए वो कोड लिखा हुआ हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ है, एनालाइज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड सजेस्ट कि क्या चेंजेस करने चाहिए। तो ये पूरा प्रॉम्प्ट हम यहाँ डाल सकते हैं, और इसके साथ साथ हम अपना कोड यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक सेकंड प्रॉम्प्ट है जो कि आपके लिस्ट में होना चाहिए। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये मेरे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेगा। अब देखो, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ चैट जीपीटी 5 को, तो ये थोड़ा सा देर लेगा और प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करके देगा। हो सकता है आप जेमिनाई यूज कर रहे हो तो वहाँ थोड़ा फास्ट हो जाए, या कोई भी आप टूल यूज कर रहे हो थोड़ा फास्ट भी हो सकता है। तो एनालाइज करके हमें बताएगा कि ये जो पूरा कोड था इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, तो वो भी आपको बता रहा है कि ये फंक्शन क्या काम करता है, फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इसने स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट की, तो ये भी आपको बता रहा है यहाँ पे। एंड उसके बाद में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट की वो भी बता रहा है, और क्या ऑप्टिमाइज किया जा सकता है वो भी आपको साथ साथ में बता रहा है। तो कई बार आप जब कोड लिखते हो तो कोड को ऑप्टिमाइज भी करना जरूरी होता है, क्योंकि आप कोई एप्लीकेशन 2-4 लोगों के लिए नहीं बना रहे हो, आप बना रहे हो मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए। जब मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए एप्लीकेशन बन रहा है तो ऑप्टिमाइज्ड कोड होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से इसने आपको कुछ कुछ सजेशंस भी दे दिए कि क्या होना चाहिए, और एक शॉर्ट समरी भी दे दी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और कैसे आप इसको रिड्यूस कर सकते हो वो भी बता दिया। कोई और कोड आप देना चाहो तो कोई और कोड भी दे सकते हो। जैसे मैं एक और कोड दे देता हूँ, डू द सेम फॉर द बिलो कोड।
ठीक है, इस कोड के लिए भी सेम हमें करके देखना है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी सबसे पहले बताएगा कि कोड क्या कर रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कैसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, एंड एक इसकी शॉर्ट समरी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये हमारा सेकेंड प्रॉम्प्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं थर्ड प्रॉम्प्ट पे, प्रॉब्लम टू कोड जनरेटर। अच्छा, ये वैसे भी सब लोगों का फेवरेट काम होता है कि प्रॉब्लम हमें कोई दे दे और कोड चैट जीपीटी जनरेट करके दे दे, बट ऐसा नहीं करना है आपको। यहां से जो हेल्प आप ले रहे हो ना, वो हेल्प आप बस लर्निंग पर्पज से लो। मतलब मान लो कि आप कोई कोड जनरेट करने की कोशिश कर रहे थे बट नहीं हो पा रहा है, आपने बहुत सारे ट्राई कर लिए बट नहीं हो पा रहा है, तो इवेंचुअली आप क्या करो, इस प्रॉम्प्ट को यूज करो जो कि प्रॉम्प्ट 3 है मेरा, और यहां से प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम इधर डाल देंगे। तो जैसे मैंने 2-3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यहाँ लिखी हुई है, ये थर्ड स्टेटमेंट एक कॉपी करते हैं हम लोग यहाँ से और इधर हम पेस्ट कर देते हैं कि कुछ इस तरीके का इनपुट आएगा। तो ऐसा हमें एक आउटपुट चाहिए। ठीक है, ये इनपुट रहेगा मेरा और ऐसा एक आउटपुट हमारे पास आना चाहिए। सो कैन यू एक्सप्लेन द स्टेप बाय स्टेप अप्रोच एंड राइट द फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, आप चाहो तो एक काम और कर सकते हो, राइट द सॉल्यूशन इन सूडो कोड, कि भैया कोड तो मैं खुद लिखूंगा, ये मुझे क्या लिख के दे दे, सूडो कोड लिख के दे दे बस खाली। तो इससे क्या होगा, इससे आपको कोड भी नहीं मिला और आपको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मिल गई, मतलब एक हेल्प हो गई छोटी सी। अब उस हेल्प से आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो और आप अपना खुद का कोड लिख सकते हो। तो जैसे ये 2-3 प्रॉब्लम्स और हैं, जब आप ये खुद से ट्राई करोगे तो एक बार इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आप यहाँ पर डाल के देख सकते हो। तो ये हमारा एक तरीके से एक को असिस्टेंट हो गया। मतलब मान लो कि आपके पास कोई बड़ी प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहाँ डालो, स्टेप बाय स्टेप आपको एक सूडो कोड मिल जाएगा। उस सूडो कोड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपना एक एक्चुअल कोड बना सकते हो। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो कैसे इस पे काम करना है, तो स्टेप बाय स्टेप सूडो कोड मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ये है एक BFS अप्रोच, फिर एक दूसरी अप्रोच हमें यहाँ पर मिल रही है ट्री स्ट्रक्चर के लिए, फिर हमें स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी दे रहा है और एक सूडो कोड भी दे दिया कि क्या क्या करना चाहिए। आपको एक फंक्शन बनाना चाहिए, उस फंक्शन के अंदर इस तरीके से सारा कोड होना चाहिए। ऑल्दो ये सूडो कोड नहीं है, ये पूरा ही पाइथन का कोड दे दिया इसने, बट ओके, एक आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्या स्ट्रक्चर्ड वे में हमें करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और नेक्स्ट में एक स्टेप और आगे चलते हैं और प्रॉम्प्ट 4 की बात करते हैं। प्रॉम्प्ट 4 है बेसिकली कोड एक्सप्लेनर। मान लो कि कहीं पे बहुत कॉम्प्लेक्स कोड आपको मिल गया, तो उसको समझाएगा कौन, क्योंकि कोड तो आपने कहीं से उठा लिया, बट आपको अगर उसको समझाना भी है, एक एग्जांपल के लिए आप किसी हैकेथॉन में बैठे हो, उस हैकेथॉन में आपको कुछ इंप्लीमेंट करना था, आपने कहीं से कोड कॉपी पेस्ट करके लगा दिया, बट आपको अगर बोला गया कि चलो इस कोड की वर्किंग समझा दो, तो आप कैसे समझाओगे। तो उसके लिए है प्रॉम्प्ट 4, जिसमें हमने बोला कि हम अपना कोड यहाँ दे देंगे और ये हमें स्टेप बाय स्टेप समझा दे कि कैसे काम कर रहा है। तो ये स्लाइडिंग विंडो का एक कोड है, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और देखते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे समझाता है। तो चैट जीपीटी 5 ऑब्वियसली हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है ताकि आपको प्रॉपर समझा पाए, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में समझा पाए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो स्किप भी कर सकते हो, बट स्किप करोगे तो बहुत ही जेनरिक सॉल्यूशन आएगा। देखो, वरना अभी थॉट फॉर 12 सेकेंड तक सोचा और फिर बता रहा है कि ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन आपके लिए मैक्सिमम सम कैलकुलेट करता है, लाइन बाय लाइन कोड क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये काम कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी आ गया कि 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पे क्या कर रहा है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बता दी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। एज केसेस आपने अगर नहीं कंसिडर किए हैं तो वो भी बता रहा है कि क्या एज केसेस हो सकते हैं। एज केसेस का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर कुछ एरर्स आने वाली है, वो शायद आपने कैटर नहीं की बट इसने सामने से बता दिया, और इंप्रूवमेंट्स भी सजेस्ट कर दिए कि ये इंप्रूवमेंट्स आप कर सकते हो उस कोड के अंदर। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ प्रॉम्प्ट हो गया जो कि आपको कोड एक्सप्लेन करके दे रहा है। अब चलते हैं लास्ट प्रॉम्प्ट पे। लास्ट प्रॉम्प्ट में मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, फॉर एन एग्जांपल आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपको किसी भी XYZ चीज पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए, तो हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिखा है, एक्ट एज एन टेक्निकल इंटरव्यूअर, और उसमें आस्क मी DSA क्वेश्चंस, वेट फॉर माय आंसर एंड देन गिव मी फीडबैक। ऑल्सो मैं एक सजेशन दूंगा आपको कि यहाँ पर आप अपने बारे में पूरी डिटेल जरूर दे दो कि मैंने क्या पढ़ रखा है, मैं कौन सी ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे कौन सा स्टैक आता है, मैं किस किस चीज़ों में स्किल्ड हूँ, मेरी एक्सपर्टीज़ क्या है, ये सब कुछ आप दोगे ना तो थोड़ा और प्रॉपर आपको एक रिजल्ट मिलेगा। बट फिलहाल के लिए चलो ठीक है, एक बार हमने यहाँ एंटर किया तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरीके के मैंने ये सैम्पल क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, रिवर्स, लिंक लिस्ट, मर्ज, इंटरवल, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस ये आपको देगा। आप उस क्वेश्चन का आंसर करोगे। जैसे ये एक क्वेश्चन हो गया, 2 सम्स,
ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, एंड व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, क्या करवाना है, तो इसको डिस्क्राइब करो, इसका सूडो कोड लिखो और एक ऑप्टिमली मेंशन द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो 3 टास्क आपको दिए हैं। अब आप यहाँ पर रिवर्ट करते जाओ और रिवर्ट करने के हिसाब से ये आपको बताता जाएगा कि कहाँ गलत किया है, क्या सही करने की ज़रूरत है, क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और इस तरीके से आप एआई टूल को एज अ मॉक इंटरव्यूअर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो 5 प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको बताए हैं, ये मस्ट हैव है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही प्रॉम्प्ट्स आपको आने चाहिए पूरे करियर के अंदर, बट ये 5 प्रॉम्प्ट्स अगर आप देखोगे, क्योंकि इनमें हमने सब कुछ कवर किया है। मतलब हमने डीबगिंग के लिए भी कवर किया है, हमने टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी कवर किया है, हमने यहाँ पर प्रॉब्लम टू कोड जनरेटर ये भी कवर किया है, हमने यहाँ कोड एक्सप्लेनेशन के लिए भी कवर किया है और इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी कवर किया है। अगर आप मुझे बोलोगे कि एक और प्रॉम्प्ट इसके साथ में बता दो, वो मैं आपको बोलूंगा कि आप एआई को एज ए ट्यूटर भी यूज कर सकते हो किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करवाने के लिए। बट फॉर नाउ दीज आर द 5 प्रॉम्प्ट्स विच एवरी कोडिंग एस्पिरेंट मस्ट नो। सो आई होप इन प्रॉम्प्ट्स को आप यूज करोगे। ये जो डॉक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इसको इन प्रॉम्प्ट्स को देख सकते हो। इन प्रॉम्प्ट्स को यूज करके देखो, अगर कहीं भी एरर फेस करते हो तो नीचे कमेंट्स में मेंशन करो। और इसी टाइप का कोई और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट्स में वो भी लिख दो, सो दैट उसको पिक करके हम एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दें। और एक चीज याद रखना, सीखना कभी बंद नहीं करना है, बिकॉज जो सीखता है वही दुनिया बदलता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।